नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज आपकी क्लास इंग्लिश की रहेगी और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर होगी या उसमें कोई मिस्टेक होगी, उसको इम्प्रूव करना है आपको, उसमें सुधार लेकर आना है। तो आपकी क्लास नंबर है 41 और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम और बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की। चलिए, तो यहाँ आपको बताना है कि जो आपको अंडरलाइन दिया हुआ है उसके लिए कोई नया वर्ड, यानी कि ऑप्शन ए बी सी इनमें से कोई वर्ड आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, करेक्ट है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहला देखते हैं कि राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ अगर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आप ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, डी पर। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, अंडरलाइन वाली जो लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई सुधार होना है तो इन तीनों में से होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। देखिए यहाँ एबिलिटी टू यूज है, ठीक है, मतलब उसका क्या सरप्राइज मिला है मुझको, कैसे मिला है कि जो राजेश की जो लैंग्वेज है, कौन सी लोकल लैंग्वेज, वो मुझको सरप्राइज करती है। अच्छा, कॉन्फिडेंस विद द लोकल लैंग्वेज या फैमिलियरिटी विद लैंग्वेज विद लोकल लैंग्वेज या नोइंग ऑफ लोकल लैंग्वेज। अच्छा देखिए, एबिलिटी होता है योग, एबिलिटी टू यूज ये हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा ये इसकी जगह जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे फैमिलियरिटी विद द लोकल लैंग्वेज। मतलब जो राजेश है, राजेश क्या है, फैमिलियर है लोकल लैंग्वेज से, तो वो मुझको सरप्राइज करते। राजेश के बाद अपस्ट्रॉफी ऐसे लगाए, उसके बाद फैमिलियरिटी विद लोकल लैंग्वेज, मतलब इस लैंग्वेज के साथ राजेश का कनेक्शन है और उसको सरप्राइज किसको किया, सरप्राइज्ड मी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि मिस्टेक जो हो सकती है वर्ब की हो सकती है, नाउन की हो सकती है, ठीक है, किसी भी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो सकती है, आर्टिकल की हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे आगे है आपका विल यू लेट मी बोरो सम मनी इन दिस आवर ऑफ नीड। अब यहाँ क्या बोले, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो इस संकट की घड़ी में। यही तो बोला कि इन दिस आवर ऑफ नीड, मतलब मेरे पास क्या है, अभी मुझे ज़रूरत है पैसों की, क्या मुझे आप पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ विल यू लेट मी बोरो है, तो क्या सही होगा, क्या लेट मी बोरो फ्यू रुपीज़ होगा, या लैंड मी सम मनी होगा, या लैंड मी सम रुपीज़ होगा। देखिए लेट मी बोरो, ये बिल्कुल लेट मी तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आएगा नहीं। विल यू लैंड मी सम मनी, और यहाँ सम रुपीज़ है, रुपीज़ तो नहीं आ सकता, आपका मनी आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। तो यहाँ क्या होगा, विल यू लैंड मी सम मनी, क्या मुझे आप कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मेरा क्या है, बुरा वक्त चल रहा है, संकट की घड़ी है, मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो आप कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ बी। ठीक है, तो यहाँ आपका लेट में यूज नहीं कर सकते, लेट नहीं यूज किया जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे इम्प्रूवमेंट आप देखिए क्या हो सकता है। चलिए आगे लिखा हुआ है, आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम, मैंने उससे कभी नहीं सुना है, कब से, कि जब से वो अमेरिका गया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ हैव नेवर बीन हियरिंग की जगह क्या आएगा, हैव नेवर बीन हियरिंग, ये तो सेम हो रहा है पहला ऑप्शन तो। ठीक है, दूसरा वॉज नेवर हेयर्ड, तीसरा ऑप्शन है हैव नेवर हर्ड, और नो इम्प्रूवमेंट। चलिए यहाँ जो यूज होगा, आई हैव नेवर बीन, देखो यहाँ आई हैव नेवर बीन लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जगह बीन हियरिंग की जगह आप यहाँ क्या यूज करेंगे, आई
हैव नेवर हेयर्ड। क्या होगा? आई हैव, जैसे आप वो सेंटेंस नहीं पढ़ते कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो यहाँ वही चीज़ है, तो यहाँ होगा आई हैव नेवर हैव नेवर हेयर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर है कौन सा होगा? सी यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखें, तो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। चलिए इसमें क्या एरर है? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या? अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वी हैव टू नो दैट, हमें जानना पड़ेगा कि वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम जो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे कर सकते हैं, ओवरनाइट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं किया जा सकती कोई भी चीज़। मान लो अगर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति एक दिन में थोड़ी ना बनेंगे आप, कोई प्रोसेस होता है ना, कुछ प्रोसेस होते हैं, तो धीरे 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 क्या है, आप बड़े व्यक्ति बनेंगे। तो यहाँ वही चीज़ कह रहा है कि वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। तो यहाँ आपका क्या यूज होगा? यहाँ जो हैव टू यूज किया ना इन्होंने, वी हैव टू नो, मतलब हमारी कंपल्सन हो जाती है कि मजबूरी हो जाती है कि हमको जानना पड़ेगा। बट यहाँ जो प्रॉपर जो आपका हैव टू की जगह क्या यूज होना चाहिए? आपका मस्ट यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? मस्ट, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट नो दैट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से होगा। वी मस्ट नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स, कब? स्लोली कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। मतलब नॉट ओवरनाइट का मतलब कि एक साथ नहीं कर सकते कि रातों रात आप मालदार हो गए, रातों रात आप क्या बन गए? अमीर बन गए, ऐसा नहीं होता है तो रातों रात। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही होगा। आगे देख रहे हैं हम, आगे क्या होगा? नेक्स्ट है आपका नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज। चलिए यहाँ क्या गलत है? नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में उसको अभी कुछ पता नहीं चला है। हाँ जी, क्या गलती है? अच्छा, हैज़ कम टू हर की जगह क्या आएगा? हैज़ बीन नोन बाय हर, इज नोन टू हर, वॉज लर्नड बाय हर, या नो इम्प्रूवमेंट। चलिए नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, यहाँ जो आपका ये इम्प्रूवमेंट है ये आपका पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? आप बी की फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर। क्या होगा? इज नोन टू हर नॉलेज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। हैज़ कम टू हर नहीं होगा, इज नोन टू हर नॉलेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बी सही हुआ। आगे देख रहे हैं ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट। चलिए अगला इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो अगला लिखा है 1000 रुपीज़ आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। यहाँ गलती किसकी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, या बिल्कुल सही है? इज, एम, आर या वॉज, वर या बिल्कुल सही है। यहाँ देखें तो 1000 रुपीज़ आर ऑल दैट, चलिए 1000 रुपीज़ आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। देखिए अगर यहाँ बात करें तो यहाँ जो गलती है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ जो वो चाहता है, तो यहाँ इज आएगा। क्या आएगा? 1000 रुपीज़ इज ऑल दैट ही वॉन्ट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या होगा? इज, आर की जगह। चलिए आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है कि वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लिविंग, वाई आर यू लिविंग। चलिए यहाँ टू आस्क वाई यू आर लिविंग, इसकी जगह क्या आएगा? वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लिविंग।
तो यहाँ आपका फॉर आस्किंग, टू आस्किंग और इफ़ आस्किंग ये तीनों गलत हैं। क्या है? ये तीनों गलत हैं। आपका यहाँ नो इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ क्या, वुड इट बी इम्पर्टिनेंट टू आस्क वाई यू आर लिविंग, बिल्कुल ये सही है आपका। ठीक है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी होता है कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट जो है डी ऑप्शन होता है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सही है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका सेंटेंस गलत हो, ये भी याद रखना है। कभी आप तो ये लगाओ कि नहीं ये तो गलत होगा ही होगा, पेपर में दिया है, ऐसा नहीं होता है, सही भी होता है पूरा सेंटेंस। आगे देखते हो, राजेश इज़ नॉट वेरी वेल दीज डेज। राजेश जो है अभी अच्छा नहीं है, बीमार चल रहा है क्या, यही तो बात है। तो यहाँ देखेंगे राजेश इज़ नॉट वेरी वेल, इसकी जगह क्या आना है, अनवेल, इनडिफरेंट, इन पॉवर्टी, नो इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, राजेश इज़ नॉट वेरी वेल की जगह यहाँ आप यूज करेंगे राजेश इज़ अनवेल दीज डेज। क्या यूज करेंगे, राजेश इज़ अनवेल दीज डेज। ठीक है। क्या राजेश क्या है, अभी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य लाभ नहीं है उसको अभी। ठीक है। चलिए हम आगे देख रहे हैं, आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आई सॉ द वुमैन whom you said lived next door। चलिए, यहाँ आई सॉ द वुमैन, मैंने एक औरत को देखा, whom you said lived next door। अब यहाँ that you said live next door है, which you said, who you said, तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ कोई गलती नहीं है। होम यू सेड लिव नेक्स्ट डोर, बिल्कुल यहाँ ये आपका सही सेंटेंस है। आगे देखेंगे हम, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है द टेलीफोन नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट। चलिए बात करते हैं आपके टेलीफोन की। जब आप किसी को कॉल करते हैं और आपका नंबर गलत होता है तो क्या लिखता है, यह नंबर अमान्य है। क्या है, यह नंबर, ये बोलते हैं ना जब आप कॉल करते हैं, अगर आप गलत नंबर लगा देते हैं तो क्या बोलता है, वहाँ बोलता है कि डायल किया गया नंबर अमान्य है। ठीक है। यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में क्या बोलता है, दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। तो वहाँ वो जो बोलता है जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि द टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट लगाते हैं तो हम यहाँ प्रेजेंट में क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्ट की जगह डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है आई शैल अप्रिशिएट इफ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आई शैल अप्रिशिएट इफ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। देखिए, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले तो आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ ये सही है, आई के बाद शैल यूज करते हैं। अप्रिशिएट इफ के से पहले यहाँ आएगा इट। आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो यहाँ क्या अप्रिशिएट करेंगे, इट यूज किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ होगा ए। क्या होगा, आई वुड नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा। ठीक है। तो आप पहले क्या यूज करेंगे, आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सेंटेंस है कि द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ।
अब जो स्पीकर है जो स्पीच दे रहा होगा वो क्या हुआ, उससे कहीं गलती हुई, कंफ्यूज हुआ, उसकी जो स्पीच वो गड़बड़ा गई, तो वो क्या हुआ, अपने आप पर क्या कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है, कंट्राडिक्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, आर्ग्यू अगेंस्ट, रिजेक्ट, अपोज हिमसेल्फ या नो इम्प्रूवमेंट। चलिए अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ बेटा कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को चेंज करने की। यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ रहेगा, द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज एंड स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ना रिजेक्ट होगा, ना आर्ग्यूमेंट होगा, ना अपोज होगा। ठीक है, चलिए आंसर नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला पढ़ें तो अगला है आपका द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट वॉज रेज्ड बाय एन आर्टिकल ही हैड रीड। जो इंटरेस्ट जगह है किसके द्वारा जगह है, जो आर्टिकल है उसको पढ़ने पर, क्या है, उसको पढ़ने पर। तो यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, इंक्रीज्ड होगा, क्विक काइंड होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ बात करें अगर इस सेंटेंस की, तो इसमें जो मिस्टेक रहेगी वो रेज्ड बाय जो होगा ना वो चेंज होगा मल्टीप्लाइड बाय एन आर्टिकल। क्या द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट वॉज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्टिकल ही हैड रीड, क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय। चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होता है। आगे देखेंगे आगे क्या है, अगला सवाल आपका यहाँ तय, आपका क्वेश्चन है आई मेट हिम इन द वे। चलिए क्या होता है, ऑन द रोड, ऐसे क्या होता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो यूज होगा, यहाँ इन की जगह क्या यूज होना चाहिए, इन की जगह यहाँ यूज होगा ऑन द वे। क्या होगा, ऑन द वे, द आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसको रास्ते में मिला। आप इन यूज नहीं कर सकते हर जगह कि आपने सोचा इन मीन्स मैं, आपने कन्वर्ट किया इसको कि मैं की हिंदी इंग्लिश, मैं को जो इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में इन बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप कन्वर्ट नहीं करते चीज़ों को, हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। आप हिंदी से ना तो इंग्लिश आई है और ना इंग्लिश से हिंदी आई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इन द वे की जगह क्या होगा, ऑन द वे। तो क्या लिखेंगे, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं किस कहाँ मिला, रास्ते में मिला उसको। तो ऑन द वे आपका राइट आंसर होगा। ड्यूरिंग द वे नहीं हो सकता, एट द वे नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चल रहे हैं, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। चलिए अगर हम बात करें यहाँ सेंटेंस को गौर से देखिए, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच। अच्छा, डिड नॉट है तो डिड नॉट के साथ क्या यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। अच्छा, यहाँ टच ऑन है, टच अपॉन है, टच है, अरे सेम ही रह गया। चलिए कोई नहीं, यहाँ आपकी किसकी ज़रूरत है, यहाँ सी और डी दोनों, क्योंकि टच वो है टच ये है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी से ही होगा, यहाँ कोई टच उसकी ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की। आगे देखें तो आगे लिखा है मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये अच्छा है, क्या है, आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो मोटर कार्स हैं वो पीपल को कैरी करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होगा, उसकी जगह होगा फॉर ट्रैवल, फॉर प्लेस टू प्लेस, सॉरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अबाउट द प्लेस, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसकी जगह आप यूज करेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूज होगा यहाँ। आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे है आपका लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक बिल्कुल सही बात है। लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम
मतलब जब मैं अपने पूरे सर पुराने घर की जब मैं तस्वीर देखता हूँ अपने को, तो मैं कैसा फील करता हूँ, नॉस्टैल्जिक। ठीक है, तो यहाँ आपकी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ आपकी मेड हिम नॉस्टैल्जिक क्या होगा, आपकी नो इम्प्रूवमेंट। फिलोसफिक नहीं होगी, रोमांटिक नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल नहीं हो सकता। यहाँ नॉस्टैल्जिक आप फील करेंगे कब, जब आप अपने पुराने घर की तस्वीरें देखते हैं तो। ठीक है, चलिए नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत, आगे देख रहे हैं हम, आगे क्या होगा। आगे लिखा हुआ है द साइट ऑफ द लिजार्ड इज हेटफुल टू मी। द साइट ऑफ लिजार्ड इज हेटफुल टू मी। रिपल्सिव, रिपल्स, रिपल्सन, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ जो गलती है, हेटफुल की जगह यहाँ जो आना चाहिए वो आएगा आपका यहाँ रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव टू मी। द साइट ऑफ द लिजार्ड इज रिपल्सिव टू मी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होता है, रिपल्सिव। ना रिपल्स है ना रिपल्सन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। आगे देखें, आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। चलिए, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, तो इसकी जगह क्या होगा, ग्रेटर एज मैनी अदर पोइट, ग्रेटर देन ऑल पोइट्स, और ग्रेटर देन मैनी पोइट्स, या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए अगर यहाँ बात करें ग्रेटर एज एनी अदर पोइट, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एज एनी नहीं होगा। ग्रेटर देन ऑल पोइट्स बिल्कुल गलत होता है। ग्रेटर देन मैनी पोइट्स ये और ज़्यादा गलत होगा। तो यहाँ जो ग्रेटर देन एनी अदर पोइट है ना, तो बिल्कुल ये आपका सही है। क्या है आपका, बिल्कुल सेंटेंस सही है। नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। क्या है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे लिखा हुआ है शी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। देखिए यहाँ जो आपने ईदर लिखा है ना, इसमें एक गलती है कि यहाँ 3 सिस्टर्स है, यहाँ 3 सिस्टर्स है, और 3 सिस्टर्स की वजह से यहाँ ईदर ऑफ हर की जगह क्या आएगा, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। क्या होगा, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ईदर ऑफ 3 सिस्टर्स की जगह क्या होगा, एनी ऑफ 3 सिस्टर्स। अगर यहाँ 2 सिस्टर्स होता तो ईदर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे लिखा हुआ है इफ़ यू रोट टू मी अर्लियर आई वुड हैव इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ़ यू रोट मी, अगर तुम मुझे लिखते, अर्लियर इस पहले लिखते, यदि तुम मुझे पहले लिखते, आई वुड हैव इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है इफ़ यू, और यू के बाद आप यूज करते हैं हैड। क्या होगा, इफ़ यू हैड, और उसके बाद आप यूज करते हैं वुड हैव। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका कौन सा सही होना चाहिए, यहाँ आपका जो सही होगा वो होगा आपका इफ़ यू हैड रिटर्न। तो यहाँ रॉट की जगह होगा इफ़ यू हैड रिटर्न टू मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प इजीली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इफ़ के बाद आप क्या यूज करते हैं, हैड की थर्ड फॉर्म इफ़ आई हैव। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखा था इफ़ यू हैड रिटर्न। आगे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे देखेंगे आगे कौन सा है। आगे देखें तो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ कि द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू acquaint us with the problems of the poor nations। यहाँ गलती छोटी सी है, यहाँ गलती है जो लिंक करने वाली बात है, अटेम्प्ट्स टू acquaint। सॉरी, यहाँ जो मिस्टेक है वो टू की मिस्टेक है, अटेम्प्ट्स टू एक्वेंट सेम हो गया, अटेम्प्टिंग टू एक्वेंट बिल्कुल गलत। टू तो हमारा ऑलरेडी, अटेम्प्टिंग नहीं होगा, अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका यहाँ आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर
सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा अटेम्प्ट्स एट, टू की जगह क्या होगा एट एक्वांटिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। आप अंदाजा लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं क्या? आई होप, आशा कर रहे हैं, आई होप इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी, कब नहीं होगी? व्हेन देन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन देन, दोनों ही गलत हो गई। तो यहाँ दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी की जगह जो यूज करेंगे हम, वहाँ आप यूज करेंगे ये दे स्टार्ट देयर जर्नी, दे स्टार्ट देयर जर्नी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ बेटर यूज किया है इन्होंने, और जो बेटर के लिए जगह, बेटर के लिए जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो कौन सा बेस्ट रहेगा? द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो आपकी वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्क, काम करना चाहिए, बेटर करना चाहिए, इक्विटेबल करना चाहिए, जस्ट करना चाहिए या फेयर करना चाहिए। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए? इक्विटेबल। क्या होना चाहिए? वर्क फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ है उसका जो कैसा होना चाहिए? बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से होता है। आगे हम चल रहे हैं इक्विटेबल के आगे। आगे क्या होता है? आगे कुछ ऐसे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ रहे हैं। तो अगला आपका है कि राहुल वांटेड टू लैंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। सेम हो गया पहले वाले का जैसे ही। चलिए ये तो पहले वाले का जैसे शुरुआत में था ना, वही है, एक दो शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था वो। चलिए यहाँ क्या होगा? लैंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। इस संकट की घड़ी में आपको पैसा उधार देना है राहुल को। तो राहुल जो चाहता है, राहुल चाहता है कि आप हमको पैसा दीजिए। तो बोरो करेंगे मी अ फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। लैंड मी एनी रुपीज़ नहीं हो सकता, एनी रुपीज़ कोई नहीं होता। ए फ्यू रुपीज़, लैंड मी अ फ्यू रुपीज़। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ ए ऑप्शन होगा, बोरो मी अ फ्यू रुपीज़। ठीक है, चलिए अगला है आपका सिंस वी आर लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years वी आर reluctant टू मूव टू अनदर सिटी। सिंस वी आर लिविंग इन चेन्नई, देखिए अगर बात करें हम जब से वो चेन्नई में रह रहे हैं 5 साल से, ठीक है, तो यहाँ जो आपकी गलती है वो गलती है सिंस वी आर लिविंग की जगह आप सिंस जो यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं? हैव के साथ। किसके साथ? हैव और बीन के साथ यूज करते हैं ये। ठीक है, क्या आई हैव बीन या आई हैड बीन, तो यहाँ क्या होगा? आर लिविंग की जगह क्या होना चाहिए? हैव बीन। तो सिंस वी हैव बीन लिविंग, तो आपका ऑप्शन नंबर तो ए ही सही है। वी वर लिविंग नहीं होगा, वी बीइंग दैट वी लिव्ड ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं? हैव, हैज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे लिखा हुआ है ही शुड नॉट हैड डन इट। ही शुड नॉट हैड डन इट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ क्या गलती है? क्या गलती है या गलती नहीं है? बताइए। ही शुड नॉट हैड डन इट नहीं होगा,
यहाँ जो यूज होगा ही शुड नॉट हैव, क्या होगा, ही शुड नॉट हैव, ठीक है। तो आपका यहाँ होगा ही शुड नॉट हैव, बी ऑप्शन। ही शुड नॉट जो है ना, हैड नहीं होगा, हैड की जगह क्या होगा, यहाँ हैव यूज होगा, बस ही शुड नॉट हैव डन इट, उस पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को, ठीक है। चलिए एडवाइस दिया आपने, आगे हम बात कर रहे हैं, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन द नाइट। इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन द नाइट मतलब पूरी रात वर्षा हो रही थी। अब पूरी रात वर्षा हो रही है तो पूरी रात वर्षा होने के लिए क्या यूज करेंगे आप? अब पूरी बरसात होने के लिए आप यूज करेंगे यहाँ ऑल थ्रो नाइट। क्या यूज करेंगे? ऑल थ्रो नाइट। तो इट हैड बीन रेनिंग ऑल थ्रो नाइट होगा, ऑल इन दी नाइट नहीं होगा। पूरी रात बारिश का बरसने का मतलब है कि ऑल थ्रो नाइट होगा, ठीक है, थ्रो द नाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है मिस्टर स्मिथ अराइव्ड एट इंडिया इन जून लास्ट ईयर। जो आपके मिस्टर स्मिथ हैं वो इंडिया में कब आए? इन जून में आए और पिछले साल के जून में आए। तो आप क्या यूज करेंगे? अराइव्ड टू होगा, अराइव्ड इन होगा, अराइव्ड बाय होगा। तो यहाँ जो यूज करेंगे हम, ये आपका रहेगा अराइव्ड इन। क्या यूज करेंगे? अराइव्ड इन इंडिया, एट नहीं होगा। मिस्टर स्मिथ अराइव्ड इन इंडिया इन जून लास्ट ईयर, जून के महीने, पिछली साल के जून का जो महीना उसमें आए थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर इज डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम टू अदर स्टेट्स, सॉरी फ्रॉम द अदर स्टेट्स। इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? देखिए देर इज डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट। यहाँ वुमेन डॉक्टर्स की कमी है, तो वुमेन डॉक्टर्स की कमी इसके बाद बोला गया है कि वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम अदर कंट्री स्टेट। हमको किसी और राज्य से क्या करना है? रिक्रूट करना है। और यहाँ जब वुमेन डॉक्टर की, सिर्फ सिंगल वुमेन डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे वुमेन डॉक्टर होने चाहिए। तो यहाँ आपका जो सबसे बेस्ट होगा वह होगा वुमेन डॉक्टर्स। क्या होगा? वुमेन डॉक्टर्स आपका जो सही आंसर होगा ना। देखो वुमेन आपका ये होता है सिंगुलर, मतलब एक औरत। वुमेन होता है बहुत सारी औरतें, और डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर क्या होगा? अकेला डॉक्टर होता है, डॉक्टर्स होगा फिर, ठीक है। तो वुमेन डॉक्टर्स। आगे लिखा हुआ है दे डिसमिस्ड हिम बिफोर ही हैड हैव ए चांस टू अपोलोजाइज। दे डिसमिस्ड हिम बिफोर, उन्होंने डिसमिस कर दिया उसको। क्या मतलब? उसको भगा दिया वहाँ से, या उसको ऑफिस से निकाल दिया गया। डिसमिस्ड का मतलब ये होता है हिम बिफोर ही हैड हैव ए चांस टू अपोलोजाइज, मतलब उसको सॉरी कहने का, माफ़ी मांगने का, या अपनी गलती सुधारने का मौका ही नहीं दिया। ई हैड हैव ए चांस, उसको चांस था उसके पास। तो आप क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपके उसके पास क्या था? ही हैड हैव ए चांस की जगह हैड आपका वी थर्ड यूज करता है, और वी थर्ड में आप क्या यूज करेंगे? हैड, क्योंकि हैव का सेकंड आपका हैड होता है और आपका थर्ड जो होगा वो भी हैड होता है, ठीक है। तो ही हैड अ चांस टू अपोलोजाइज। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होगा? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है लोज टी लीव्स आर केप्ट इन ए टी बॉक्स। चलिए बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। यहाँ जो बस गलती है वो बॉक्स बॉक्स, टी बॉक्स की जगह पता है क्या आएगा? टी बॉक्स की बी ऑप्शन आएगा, कैडी। क्या ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन कैडी।
यहाँ टी बॉक्स नहीं होगा, क्या होगा, लूज टिप्स लीव्स आर केप्ट इन टी बॉक्स की जगह यहाँ क्या होगा, टी कैडी होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है कि सिंस नहीं है, स्नीकर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव रीच्ड परफेक्शन इन देयर वर्क। वो जो स्नीकर वर्कर्स होते हैं वो कब तक काम करते रहते हैं, मतलब कब तक रेस्ट नहीं लेते हैं, टिल तब तक दे हैव रीच्ड परफेक्शन इन देयर वर्क, मतलब जब तक वो अपने काम में परफेक्शन ना ले आए, ऐसा कुछ जी, जब तक वो परफेक्शन ना लेके आ सकें वो अपने में, तो वहाँ यहाँ रीच्ड की जगह जो आप यूज करेंगे ना वो अचीव करते हैं। परफेक्शन को रीच नहीं किया जाता, अचीव किया जाता है। तो टिल दे, ठीक है, और टिल दे के बाद रीच्ड है तो रीच्ड तो नहीं आएगा, अचीव्ड आएगा, ठीक है, और अचीव्ड के साथ तो आपको क्या होगा, दे हैव अचीव्ड, क्या होगा, टिल दे हैव अचीव्ड, डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव रीच्ड। अच्छा देखिए यहाँ क्या डू नॉट है, डू नॉट के साथ आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आवर फ्यूचर जनरेशंस विल सफ़र। अब यहाँ बात जो कह दी ना वो बात ये कह दी, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम, जब तक वे सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है वो ऐसे ही जूझती रहेगी उनमें। तो यहाँ जो ना बेटा इसमें एक गलती है, यहाँ इन्होंने दे जो बोला है ना, ये जो दे बोल दिया ये दे गलत है, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस बन रहा है। ये अनलेस क्या होगा, अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड, क्या होगा, द सिस्टम इज मॉडिफाइड, अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड अब आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है कि द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक। चलिए ये है आपका नरेशन, और नरेशन कहती है कि अगर आप प्रेजेंट होता है तो आप पास्ट करते हैं, पास्ट होता है तो पास्ट का और दूसरा पास्ट हो जाता है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट परफेक्ट हो जाए। द बॉय सेड दैट ही हैज रीड की जगह आप यहाँ यूज करेंगे ही हैड रीड, तो मिल गया ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, बिल्कुल सिंपल है। द बॉय सेड दैट ही हैज की जगह क्या होगा, ही हैड, क्या होगा, ही हैड रीड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यू आर ए मैकेनिक आर नॉट यू, आरंट यू। चलिए यू आर ए मैकेनिक आरंट यू, मतलब क्या है, तुम मैकेनिक हो, क्या तुम नहीं हो, बिल्कुल सही है। यहाँ जो क्वेश्चन टैग लगाया है ना इन्होंने, आरंट यू, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यू आर से बात कर रहे हैं और यू आर के साथ आप क्या यूज करेंगे, आरंट यू, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, चलिए अगला है आपका आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं ना, यूजुअली आता है आपका प्रेजेंट में, डिड नॉट तो यू होगा नहीं यूज, फिर तो यहाँ डिड नॉट की जगह यूज क्या हुआ, आई डू नॉट टेक, क्या होगा, आई डू नॉट टेक, तो क्या होगा, आई यूजुअली डू नॉट टेक शुगर इन माई टी। मैं मोस्टली यूजुअली का मतलब जनरली, सामान्यतः या जनरली मैं चाय में मीठा नहीं पीता हूँ, शुगर नहीं पीता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है द ऑटम सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ गलती क्या की इन्होंने,
पार्लियामेंट का एक ऑटम सीजन होता है, सेशन होता है, और इन्होंने यह सेशन, ऐसे कोई बच्चा इसको पढ़ ले कि सेशन SEASON सेशन, ये सेशन नहीं, ये सीजन है। और सीजन का मतलब होता है मौसम, जो आप ऋतुएं जो बोलते हैं कि आपकी बार बसंत ऋतु, आपकी बार सर्द ऋतु, आपकी बार गर्मी ऋतु, ये ठीक है। तो यहाँ जो होगा वो होगा सेशन, सत्र, जिसको आप बोलते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो आप उसको बोलते हैं सेशन। ऑप्शन नंबर सी सेशन होता है। द ऑटम सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे। वो कब से स्टार्ट होगा? मंडे में स्टार्ट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हुआ। अब आगे बात कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज नॉट कन्वेंट, ठीक है। अब यहाँ जो आना चाहिए, आई बॉट रिसेंटली, द कैमरा आई बॉट, जो वो कैमरा जो मैंने लिया रिसेंटली, इज नॉट, क्या होगा? हार्ड टू यूज, इज नॉट डिफ़िकल्ट टू यूज, ईजी टू यूज। यहाँ आपका क्या होगा? ईजी टू यूज। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, ईजी टू यूज। मतलब क्या है कि द कैमरा, जो मैंने कैमरा ख़रीदा वो कैसा है? इज नॉट ईजी टू यूज, मतलब उसको हम आसानी से चला नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हम आसानी से चला नहीं सकते। चलिए आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। आपको समझ आए होंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या है, बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। आर्टिकल है, ये चीज़ें आपको जब क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।